सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग रीजनिंग के सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और इस तरह के रीजनिंग के सवाल इस बार पूछे गए हैं हाई कोर्ट के एग्जाम पर, तो उसी पर आधारित मैंने कुछ चुनिंदे सवाल आपके लिए लाए हैं। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग कुछ इस आई थिंक इट इज कोडिंग इनइक्वलिटीज के सवालों को हल करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हालिया में जो हाई कोर्ट का जो एग्जाम जो संपन्न हुआ है, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट, जस्ट अ सेकेंड। अभी जो झारखंड हाई कोर्ट का जो एग्जाम जो संपन्न हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट के असिस्टेंट के एग्जाम में ये कोडिंग इनइक्वलिटीज के सवाल जो पूछे गए हैं, ठीक है। और ये आम तौर पर ये रीजनिंग का जो ये सवाल है, ये जनरली बैंकिंग पे ही पूछा जाता है। ठीक है, आईबीपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में, ठीक है। इवन ये एसएससी में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रेलवे में इनइक्वलिटीज का सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोडिंग इनइक्वलिटीज का सवाल नहीं देखने को मिलता है आमतौर पर। तो इसलिए हालांकि इसका कंसेप्ट भी इनइक्वलिटीज का ही है, लेकिन इसमें बस एक कोडिंग जुड़ जाने के कारण इसकी जो टाइम टेकिंग होती है एग्जामिनेशन में बनाने का, जो इसका जो समय होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, मतलब तुरंत चीजों को एनालाइज करने की, कॉपी पर लिखने की, तो आपको आते हुए भी सवाल आप पीछे रह जाओगे और आपके बाकी के सवाल भी मिस हो जाएंगे। तो बेहतर होगा इस तरह के सवालों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले भी कम से कम इससे 10 सवाल आपने यदि बना लिए हैं, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही होगा, बस आपको तुरंत उसको तोड़ना है। मतलब जो भी सिंबल आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिस इंस्ट्रक्शन पर, उसको बस तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, इसमें बोला गया है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ है, यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसी को कहते हैं कोडिंग। लेकिन आमतौर पर जो इनइक्वलिटीज के सवाल होते हैं, उसमें ये वाला पार्ट्स जो होता है, जिसमें एट द रेट, हैच या डॉलर, ये साइन नहीं बताया हुआ रहता है। डायरेक्ट आपका ये वाला चीज आपको इस सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया जाता है। ठीक है, ए इज नेदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी से ना ही छोटा है और ना ही इक्वल है, यानी जाहिर सी बात है। देखिए, साइन इनइक्वलिटीज जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इतना पता है कि इनइक्वलिटीज जो हो का जो सवाल है, वो 3 साइनों पर निर्धारित होता है। ठीक है, एक आपका ग्रेटर देन, एक आपका लेसर देन, एक हो गया इक्वल टू। किसी किसी में ये दोनों चीज आपस में मिल जाती है, या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा। लेकिन ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, आपका जो चौथा साइन एक तो ये बन सकता है, या पांचवा साइन आपका यही बन सकता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोगों को ये सवाल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कोडिंग निकाल लिया, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसको बेहतर है, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको पहला एक दो क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे फास्ट भी करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ए हैज बी, यहाँ पे बोला नॉट स्मॉलर देन बी, यानी ए बी से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है, आप आपको यदि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पे तीनों साइन को लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ छोटा नहीं है, तो बच्चे कौन साइन, ये साइन और ये साइन, तो ये दोनों साइन को मिलाकर यहाँ पे साइन बन जाएगा। ठीक है, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दूसरा है ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला साइन नहीं है और ये वाला साइन नहीं है, तो बचा ये वाला साइन, यानी ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन, यानी अब हमें इस साइन को नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें इस साइन को और इस साइन को लेना होगा। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अच्छा सॉरी, यानी इस साइन को हमें नहीं लेना है, तो हमें ये साइन और ये साइन लेना होगा। तो ये हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट वन है नेदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, ना ही वो छोटा है, छोटा मतलब क्या, ए ना ही उससे वो छोटा है और ना ही उसका बड़ा है। तो एक ही साइन हमारे पास बचता है, ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको यदि और भी सहूलियत करना है, थोड़ा सा और फास्ट करना है, तो इसको आप कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं साइड में, कि अल्फा का मतलब हो गया ग्रेटर देन, ठीक है, हैच का मतलब हो गया, हैच का मतलब हो गया यहाँ पर
ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट डॉलर का मतलब हो गया लेसर देन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है आपका परसेंटेज का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू, और लास्ट वन इज एंड। एंड का हो जाएगा आपका साइन। यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सामने है। कौन सा स्टेटमेंट है भाई, इस स्टेटमेंट को आपको हम लोग को इसमें बैठा के देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैठाते जाइए, आई एंड की जगह क्या बैठाना है, लेस देन टी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका डॉलर साइन बन रहा है, ठीक है। यू जेड ए जे, यहाँ पे कॉमा है, जेड ए जे, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने मैं करेक्ट करके मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जो है आई एन टी डॉलर एक्स, फिर कॉमा है, जेड ए जे ए एंड यू, फिर नेक्स्ट एम के ए आर टी एक्स एस बी एस एच। हमारे पास कौन कौन से सिंबल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये है बीच में, ये है, फिर ये है, 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 ये है। अब इस पर हमें जो हमने डिकोड किया है हमने सिंबल को, उसको हम लोग को यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ बैठाते हैं, आई एंड का मतलब है इक्वल टू टी, डॉलर का मतलब है लेस देन एक्स लेस देन यू, ठीक है। फिर यहाँ पर जेड, इसको बैठाना है, जेड जेड ए का है आपका, फिर जे, फिर ए, फिर है आपका एंड इक्वल टू यू। दो पहला दो निकल गया, तीसरा का लाइन में हमें देखना है, एम ये भी हो गया, फिर लास्ट सेगमेंट को देखना है, ठीक है। ये हमारे पास मतलब जो आपने जो इनइक्वालिटीज जो पढ़ी होगी, आपने यहीं से पढ़ा होगा कि यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब तो है तो आपको क्वेश्चन वही बनाना है, लेकिन बस ये जो दो तीन स्टेप्स जो जुड़ जाते हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। अब इसको क्या करेंगे, जो भी हमें ये मिला है, अब यहाँ पे हम सबको मिला देंगे, कंबाइन करेंगे। जब आप इसको कंबाइन करिएगा तो कंबाइन करने के लिए कंबाइन करने पर आप यहाँ पहले देखते जाइए, आई और टी बराबर ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यू, फिर जेड जेड ए यू, यहाँ कुछ निकल रहा है कॉमन, यहाँ ए निकल रहा है, ठीक है। और इससे बड़ा कौन है, जे है, इससे बड़ा जेड है, फिर जेड यहाँ पे कहीं कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, एम के आर टी,
एम के आर यहाँ कहीं बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, वो कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर साइन। नेक्स्ट क्या बैठेगा, एक्स एस बी एच। यहाँ से कॉमन देखिए, वो एक्स एस बी एच में से कहीं पर है, जहां जिसके कारण हम लोग इसको इसमें जोड़ सके, कंबाइन कर सके। एक्स यहाँ पे देखिए आपका एक्स है। ठीक है, मुख किस ओर है, एक्स की ओर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, एस बी और एच। अब हम लोग इस चीज को भी फिर डिकोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डिकोड करके लिखना होगा। जैसे यहाँ पर है आपका कंक्लूजन में बताया गया है, z एट द रेट u एट द रेट s, यानी एट द रेट किसका साइन है। अब ये देखिए कहीं से सेटिस्फाई हो रहा है, z ग्रेटर देन u ग्रेटर देन s। z यहाँ मिल गया, u से तो ग्रेटर ये भी मिल गया, और s देखिए यहाँ पर जब देखिए कंपैरिजन तभी हो पाता है जब जो आपका जो साइन जो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है तो ऐसे ही है, भले इसमें इक्वल टू साइन जुड़ जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि ये ऐसे ऐसे कहीं पर ऐसे आ गया तो यहाँ से ये टूट जाएगा। ठीक है, आप फिर यहाँ पर ना ही जोड़ पाइएगा, ना ही आप यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट को आप कंपेयर कर पाइएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग जहां तक भी जाना चाहे हम जा सकते हैं। ठीक है, जे ग्रेटर देन यू है, और यू से यू जो बड़ा है एस से। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो गया, एक कंक्लूजन तो सही हो गया। दूसरा है m परसेंट एक्स एट द रेट बी। ठीक है, तो इसका निकल के आएगा m परसेंट यानी लेस देन इक्वल टू x एट द रेट बी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए एम एक्स भी कहाँ मिल रहा है आपको, एम यहाँ मिल गया। ठीक है भैया, एक्स एक्स तक तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन आपका बदल गया। यदि यहाँ पे साइन कुछ ऐसा कुछ रहता तब हम लोग कंसीडर इसको कर सकते थे। ठीक है, कंसीडर कर सकते थे, मतलब दोनों ही केस में, उस केस में भी पता चल जाता है इक्वल टू नॉट इक्वल टू है कि नहीं। और यहाँ पर चूंकि आपका साइन ही का डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। ठीक है, एम यहाँ पर टी तक ही जा पा रहा है, टी तक जा रहा है, उसके बाद से यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यानी एम और एक्स में कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक्स ग्रेटर देन बी, चलिए इसको भी देख, हालांकि फिर इसके आगे हमें देखने की आवश्यकता और है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से चीजों को करना है। तो ये तो हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी बनता है, ये वाला पॉइंट, आई डॉलर। डॉलर किसका साइन है आपका, डॉलर यहाँ पे चेक करिए, लेस देन का साइन है, आर बैठा दिया। फिर डॉलर किसका साइन है, लेस देन का साइन है, यानी आई लेस देन आर है और आर लेस देन जे है। अब इसको देखिए कहाँ आपको मिल रहा है, आई आर जे, तीनों में से जो भी आपको मिल जाए वहां से फिर कनेक्ट करने का प्रयास करिए। चलिए आई यहाँ मिल गया, आर यहाँ मिल गया, जे किधर मिल रहा है, इधर कहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन फिर उल्टा हो जा रहा है। आई आर तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ फिर नहीं मिल रहा है, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा कंक्लूजन सही होगा, सिर्फ हमारा ओनली कंक्लूजन वन सही होगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें बाकी के सवालों को सॉल्व करना। चलिए हम लोग इसी आधार पर दूसरे सवाल को भी सॉल्व करके देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है डेट इज, यहाँ पर आपको बोल रहा है, अलग अलग आपको यहाँ पे भी सिंबल बताए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है अल्फा, अल्फा मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो हमें बस कौन सा सिंबल किस मैथमेटिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हमें एक जगह लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा जो है यहाँ पे जो है अल्फा यहाँ पे जो है अल्फा पी इज ग्रेटर देन क्यू, यानी पी ग्रेटर देन क्यू है। दूसरा है यहाँ पर पी बीटा, बीटा का मतलब है, मतलब इसमें आपको सीधा सीधी बता दिया गया है। ठीक है, उसमें पिछले वाले में क्या था कि आपको बता दिया था कि ये नहीं है, यानी बाकी जो होने की संभावना है उसके साथ हमको जाना था। लेकिन चलिए ये उससे थोड़ा सा एक लेवल आसानी है। इसमें बोल रहा है पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। ठीक है, इधर ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, यानी हो जाएगा पी इधर ग्रेटर और इक्वल टू क्यू। फिर है आपका यहाँ पर पी डेल्टा, डेल्टा में बताया गया है पी इक्वल टू क्यू। ठीक है, जस्ट दूसरा में आपको बोला गया है कि गामा, गामा का मतलब है कि P जो है Q से छोटा है, और यहाँ पर है आपका ईटा, ईटा का मतलब है P या तो स्मॉलर है और इक्वल टू Q के है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल कर आ गई, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, कि आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दो कंक्लूजन के आधार पर जैसा होगा उसी हिसाब से हमें ऑप्शन चुनने, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये आता है। ठीक है, ये आता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि P अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा मीन्स ग्रेटर देन, यहाँ पर दिख रहा है तो P को हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन A है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, यहाँ पर गामा है, तो I यहाँ क्या दिख रहा है, I जो दिख रहा है आपका गामा, गामा का क्या है कि वो लेस देन दिखा रहा है, यानी लेस देन D है। नेक्स्ट है ईटा, ईटा क्या दिखा रहा है, ईटा यहाँ है आपका, ईटा दिखा रहा है आपका स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, तो उस लिहाजा से ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है आई बीटा, यानी आई जो है बीटा, बीटा का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन को डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही या गलत है। जैसे आई डेल्टा के, आई डेल्टा के, इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि आई इक्वल टू क्यू है कि नहीं। ठीक है, और इसका डी डेल्टा के, यानी डी इक्वल टू ए है कि नहीं। अब आपने ये जो इक्वेशन जो यहाँ पे बनाया है, आप इसके हिसाब से अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब I इक्वल टू क्यू, पहले हम क्या करेंगे, I इक्वल टू के है, सॉरी ये I इक्वल टू के है। ठीक है, I इक्वल टू के, I इक्वल टू के। ठीक, I इक्वल टू के निकल कर आ रहा है कि नहीं। अब उसके लिए क्या होगा कि हमें इस इक्वेशन को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि P ग्रेटर देन ए। ठीक, अब A या P में छोड़िए, P कहाँ से मिल रहा है, P ग्रेटर देन I या इक्वल टू। ठीक है, और A फिर यहाँ किधर से मैच कर रहा है, K में जा रहा है, तो K को हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे भी A बराबर है, बड़ा है, इससे भी बड़ा है। फिर है D बड़ा है I से, तो ये हमारा कंबाइन इक्वेशन हो गया। अब हमें इसके आधार पर कंक्लूजन को सेट करना है। ठीक है, अब I इक्वल टू के,
क्या निकल कर आ रहा है? तो यहाँ से आप जब देखिएगा i इक्वल टू निकल कर k, यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया भैया। दूसरा है d इक्वल टू a, क्या ये निकल कर आ रहा है? ये भी निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी ये साइन जुट गया जिसके साथ भी, तो यही आएगा, मतलब इसी का डोमिनेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये साइन जुट गया तो इसी का डोमिनेंस हो जाएगा। तो उस लिहाजा से 46 का जो आंसर होगा, यहाँ पर ना ही एक सही है ना ही आपका दो सही है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा हमारा, क्या ऑप्शन होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं स्टेटमेंट 47 में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर 47। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर यू बीटा। ठीक है, बीटा का मतलब क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ किसके साथ है? वो एस के साथ है। देन एन गामा, गामा का मतलब है यहाँ पर देखिए लेस देन है। ठीक है, यानी एन लेस देन ए। नेक्स्ट एच अल्फा, अल्फा का मतलब है ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, देन ए ईटा, ए ईटा, ईटा एस, ईटा का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू एस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे, कोड को डिकोड करेंगे। यू डेल्टा का मतलब क्या हमें मिला है? यू इक्वल टू ए, और गामा का मतलब हमें क्या मिला है? यहाँ पर देखिए लेस देन मिला है। ठीक है, तो गामा का मतलब हो जाएगा ए लेस देन यू। अब यहाँ पे देखिए क्या सॉल्व हो रहा है? नहीं सॉल्व हो रहा है, तो फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक बार कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे u यहाँ पर s के साथ आ गया, अब s यहाँ पर है, s के पीछे पीछे a भी आ गया। a किसके साथ है? यहाँ पर n के साथ है, n से आ गया। अब बचा क्या हमारा? h और q। तो h और q पूरा ही अलग है। ठीक है, उसका कोई कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग उसको अलग सेट के रूप में रखेंगे। अब देखिए u इक्वल टू a, क्या वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे यदि आप कंसीडर करिएगा तो। ठीक है, a लेस देन u, क्या वो आएगा? वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, पिछले वाले में क्या था कि साफ साफ गलत निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ये इक्वल टू साइन उसमें है, लेकिन संभावना नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ में हमारा यहाँ जो आंसर जो होगा सी होगा, इधर 1 ट्रू होगा या इधर 2 ट्रू होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए यू से और ए के बीच में बात हो रही है। ठीक है, और इसमें ये दोनों साइन हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक बार में आपका इक्वल टू, ये मतलब ये किस किस साइन से बना हुआ है? इससे बना हुआ है और ये इससे मिलकर बना हुआ है। इसमें इसकी भी बात कर ली गई है और इसकी भी बात कर ली गई है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि इसका स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। तो इसका मतलब यही है कि वो या तो ग्रेटर देन भी हो सकता है, या तो वो होगा, नहीं तो फिर वो होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। तो इस सेंस में क्या पर यहाँ पर होगा, इधर 1 और 2 इज ट्रू, दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो इस लिहाजा से यहाँ पर जो आपका जो आंसर निकल कर आएगा सी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 48। ठीक है, 48 में क्या कह रहा है भाई?
48, इसमें है ई जो है ईटा, ईटा का मतलब है कि वो लेस देन और इक्वल टू क्यू है, ठीक है। देन के बीटा, के बीटा का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है। हम किस नंबर पे हैं? 48 में ना। देन हमारा साइन निकल कर आता है अल्फा, अल्फा का मतलब है कि ग्रेटर देन आर है, और नेक्स्ट हमारा निकल कर आता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब है कि इक्वल टू है। ठीक है, ए इक्वल टू आर। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कंबाइन कर लेंगे। उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको इक्वेट कर लेते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है? इक्वल टू है, यानी के इक्वल टू ए, और गामा का मतलब है के लेस देन आर। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। ई लेस देन क्यू है, ठीक है। अब क्यू से बड़ा यहाँ पर के दिख रहा है आपको, तो इससे भी बड़ा हम लोग जाएंगे इधर। ठीक, ये हो गया ई ग्रेटर देन आर। चलिए ये भी आ जाएगा, और ए इक्वल टू आर, यहाँ ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसको देखना है हमें? के और ए को कंपेयर करना है। तो यहाँ आर इक्वल, जब यहाँ पर ए भी हम बैठा देंगे तो क्या इक्वल टू के आएगा? वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा साइन निकल कर आ जाएगा? ये लेस देन वाला साइन निकल कर आ जाएगा। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है के लेस देन आर, क्या ये आएगा? के लेस देन आर, हाँ ये साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया है, जिस भी जहाँ भी मतलब एक से अधिक साइन हो और वहाँ पे या तो सिर्फ ये अकेले आ जाए या तो फिर ये अकेले आ जाए, तो ये दोनों डोमिनेट हो जाएगा। और हमें क्या पूछ रहा है? इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? के गामा आर है ना, यानी के लेस देन आर। एक वेर इज के, नहीं के तो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन निकल कर आ जाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है, यानी डी नेदर वन नॉट टू। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस दोनों सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 49 एंड 50 को हम लोग थोड़ा सा फिर नेक्स्ट तरह के सवाल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं, इसके भी कुछ सवाल। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए डॉट का मतलब ग्रेटर देन क्यू है, तो इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, आसानी होगा, ठीक है। यानी P ग्रेटर देन Q, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट वन इज इक्वल टू इक्वल टू Q, ये तो सही है। इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये तो हमारा हो गया, इसको डिकोड कर लिया। अब हम मूव करेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग थोड़ा सा जस्ट ए सेकेंड, इसको साइन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें बनाने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। ए डॉट का मतलब है
कि P ग्रेटर देन Q है, और इस कॉपीराइट का मतलब है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है। इक्वल टू का मतलब तो इक्वल टू है ही। ठीक है, अल्फा का मतलब है P लेस देन Q है। इस कटे हुए बार का मतलब है एट द रेट पर P लेस देन इक्वल टू Q है। तो सारे साइन हमारे आ गए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को बनाकर देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक है, इस इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ पर है कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट का क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी हो जाएगा। फिर है आर एट द रेट, यानी वो लेस देन टी है। ठीक है, अब फिर से एट द रेट ही है, तो ई लेस देन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट आर इक्वल टू आई। ओके, इट इज़ गुड। अब हम लोग जो हमें सॉल्व करना है, जिस पर हमें रिजल्ट बताना है, उसको भी डिकोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ए के ऊपर बिंदु वाला का क्या है, ग्रेटर देन है, तो डी ग्रेटर देन भी हमें देखना है, चेक करना है। दूसरा ई इक्वल टू आई एज इट इज तो है ही। अब इस इक्वेशन को जो हमने जो बनाया है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये निकल कर आएगा भी। ठीक है, भी और कहाँ पर है, यहाँ पर है। ई और कहीं है नहीं है, चलो, यानी ये अलग हो गया पूरा। अब आर डी को देखते हैं, आर लेस देन टी है और आर इक्वल टू आई है। चलिए, सब सारा इक्वेशन हमारा बन गया, यानी हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशन बने। सॉरी, यहाँ पर आई था ना, तो यहाँ आर आपका हो जाएगा। अब सही है। अब देखिए, डी ग्रेटर देन भी, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या साइन निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब भी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन अकेला में आ जाए किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में, तो उसका प्रभुत्व होता है, उसका डोमिनेंस होता है। तो ये तो सही हो गया। ई इक्वल टू आई आएगा क्या, ई इक्वल टू आई यहाँ से नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, आई इज ग्रेटर देन ई, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल पहला ही जो कंक्लूजन है वो सही होगा। इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, देन इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 42। 42 में क्या करना है, 42 में भी इसी चीज की ओर लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर t इक्वल टू ए, ये तो एज इट इज रहेगा। एट द रेट के ऊपर से बार, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो e लेस देन l हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा, सॉरी एट द रेट है, सिर्फ एट द रेट यहाँ पर क्या दिख रहा है, एट द रेट में लेस देन दिखा रहा है, तो t लेस देन e हो जाएगा। और यहाँ पर a के ऊपर बिंदु, ये क्या बता रहा है, ग्रेटर देन बता रहा है, r ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिकोड कर लेंगे। a के ऊपर बिंदु का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है वो, यानी t ग्रेटर देन a, और एट द रेट ये क्या है, लेस देन है, r है। अब इसको सॉल्व करिए। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कंबाइन करना पड़ेगा।
ठीक है, कंबाइन करेंगे हम लोग इसको, t इक्वल टू a, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा e, देखिए यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देन ये हो गया, ये हो गया। अब e से बड़ा आपका l दिख रहा है, तो ये भी आ गया। अब r ग्रेटर देन a, तो ये हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे आपको t की जगह a यूज करना है वो कर सकते हैं, या a की जगह t यूज करना है वो भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, t ग्रेटर देन a है क्या? नहीं, ये तो इक्वल टू है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, t लेस देन r है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। आप इसको दोनों तरह से चेक कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी ये साइन आएंगे तो ये साइन निकल कर आएगा, या फिर यहाँ a इक्वल टू टी है तो डायरेक्ट यहाँ t को भी लिख कर देख सकते हैं, तो t लेस देन r है तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? कंक्लूजन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा 43 है, इसको भी देखते हैं। 43 यहाँ पर क्या है? एट द रेट, एट द रेट क्या साइन है? एट द रेट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? नहीं सॉरी, यहाँ पर ये वाला साइन है आपका, ये वाला, तो लेस देन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सी लेस देन ए आ जाएगा, फिर है आपका ये, यानी ये लेस देन सी, फिर E इक्वल टू पी, तो एज इट इज़ रहेगा। फिर ए के ऊपर डॉट है, यानी E आपका ग्रेटर देन ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, P ग्रेटर देन ए और O लेस देन ए, हो गया। अब देखिए, चेक करिए, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे। वो है E इक्वल टू पी, चलिए तो नहीं आ पा रहा है, अब ये जाके मिल गया, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, जब भी आप इसे कंबाइन इक्वेशन बना लें और आपको लगे डाउट है, तो हर एक सेट, जिन जिन सेट्स को मिलाकर आपने ये कंबाइन इक्वेशन तैयार करा है, आप उसको मतलब हर एक सेट से वेरीफाई कर लीजिए। जैसे E ग्रेटर देन ए यहाँ पर है, जाहिर सी बात है। E इक्वल टू पी यहाँ पर है, O लेस देन सी यहाँ पर है, C लेस देन इक्वल टू ए यहाँ पर है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। P ग्रेटर देन ए क्या निकल कर आ रहा है? एग्जैक्टली निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये है और ये है, तो क्या निकल कर आएगा? तो ये तो सही हो गया। दूसरा है O लेस देन ए, क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें से क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन आपके ट्रू होंगे, ठीक है, बोथ 1 एंड ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप यदि खोजोगे, आप इंटरनेट में कोडिंग इनइक्वालिटीज आप लिख के सर्च करना है, ठीक है, कोडिंग इनइक्वालिटीज, तो आपको सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको थोड़ा 10 सवाल बना लेना, और एग्जाम के एक दिन पहले, जाने से पहले तो जरूर 10 सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ नंबर सीरीज को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर सीरीज पर क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहा है, ठीक है। नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में हमने आपको क्या बताया था? हाई कोर्ट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो आपको डिफरेंस के आधार पर बन जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस, पहले आपको डिफरेंस ही चेक करना है।
जैसे पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5 नंबर सीरीज में, एक तो आपका ये हो गया कि अगला नंबर कौन है ये बताने बोलता है, नेक्स्ट नंबर, या दूसरा बोलता है मिसिंग नंबर कौन है, इसी में आ जाता है। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, या तो अंतिम नंबर आपका पूछ देगा, ठीक है, या तो आपको बीच का नंबर पूछ देगा। दूसरा होता है कि एक रॉन्ग नंबर पूछ सकता है। ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर जो है बीच में गलत तरीके से लिखा गया है, जो कि बाकी के पैटर्न को फॉलो नहीं करता हुआ है। ठीक है, जैसे एक हमारा जो सवाल है 5, 11, 19, 29, यहाँ पे आपको भरना है, क्या होगा 55 और 71। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने वही बताया डिफरेंस टेक्निक अपनाना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो डिफरेंसेस है ये 2-2 के अंतराल में बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ जो होगा 12 होगा, यानी 31। ठीक, और फिर इसको आपको चेक भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया आप निश्चिंत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। कई बार वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है, मतलब बोले तो जो एग्जाम सेटर होते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी डालते हैं। ठीक है, हालांकि ये सिविल असिस्टेंट में इतना उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन एसएससी लेवल में, रेलवे में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होना चाहिए 14 का डिफरेंस, वो मिल रहा है। यहाँ पे 16, थोड़ा सा चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 31, सॉरी इट विल बी 41, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। ये तो था कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे सामने जो सवाल बनता है, मान लीजिए 84 है, 81 है, 76 है, 69 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 49 है एंड 36 है। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि नंबर घट रहा है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं, घटते हुए क्रम में इधर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो उधर से, नहीं तो हम लोग इधर से भी चेक कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे। चलिए हम लोग इधर से ही देखते हैं। यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है। ठीक, तो उस लिहाजा से जब ये 2-2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना, -9 होना चाहिए, नेक्स्ट -11 होगा और नेक्स्ट -13 होगा। तो -13 तो यहाँ पर आ गया, चेक हो गया। -9 यहाँ पे करके देखिए, तो इट विल बी 60। ठीक है, और 60 से -11 49 एज इट इज लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा जो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, डेट विल बी 60। ठीक है, एक तो इस तरह का सवाल हो गया। एक और सवाल है, चलिए ले लेते हैं हम लोग। 5, 15, 45, 135, 12, 15 एंड 3645। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। आप क्या करेंगे इसमें, आपको मैंने बोला डिफरेंसेस लगाने के लिए, आप करोगे 10, यहाँ पे देखोगे 30, यहाँ देखोगे 90। ठीक है, एक तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस तरीका से यहाँ पे हो जाएगा 270 एंड 270 का फिर तिगुना करिएगा तो डेट विल बी 810। 810 का तिगुना करेंगे तो डेट विल बी 2430। क्या मिल रहा है, 500 1 3 4 2 4 6 1 2 3। सही है भाई, तो उस लिहाजा से यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट विल बी 405। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर ये हमें देखने को थोड़ा सा ठहरेंगे तो पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उस लिहाजा से ये भी इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान सा एक सवाल बन सकता है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको नंबर सीरीज के आपको सवाल आपको देखने मिलेंगे। एक तो ये हो गया जिसमें हम लोग लगातार कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। एक हमने जिक्र कर रहा था कि हमें वहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स को करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 78
112 650 140। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप इससे जाइएगा 78 4 82, ये आपका आएगा 34। फिर इधर जाइएगा तो क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 48। फिर इधर जाइएगा तो आपको 62 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है समझ में नहीं आएगा। फिर आप ऐसे जाइएगा 50 20 76 माइनस हो रहा है। फिर ऐसे जाइएगा तो 90। एक तो ये भी तरीका है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 34 14 14 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार प्लस हो रहा है तो दूसरे में माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, आप यदि ऐसा दिमाग लगा पाते हैं तो एज गुड, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए -14 हो रहा है, यहाँ देखिए -14 हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए 112 से 126 +14 हो रहा है, 126 से 140 +14 हो रहा है। तो ये -14 यदि अगला जाएंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं। चलिए एक और हमें आपको सवाल देते हैं जिसमें हमें डबल नहीं, उसमें हमें ट्रिपल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सवाल है 11 20 43 94 187 336 555 858। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 अंतर आ रहा है, यहाँ सॉल्व करेंगे 23 आएगा, यहाँ 51, यहाँ पढ़ेंगे 187 या 93, यहाँ पढ़ेंगे आगे 149, देन बढ़ेंगे 219, देन बढ़ेंगे 303। ये तो ठीक है। यहाँ से कुछ आपके सामने निकल कर आ रहा है, नहीं निकल कर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंस लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 42, यहाँ 56, यहाँ 70, यहाँ 84। चलिए यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ठीक है, हम यहाँ तक भी डिफरेंस लेकर हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हो सकता है कि किसी को चाहिए कि नहीं भैया हमें बराबर ही डिफरेंस चाहिए, तो वो भी देख लीजिए आप, 14 का अंतर है, यहाँ भी 14 का अंतर है, यहाँ भी 14 का अंतर है। इन द सेम वे हेयर एंड हेयर इज ऑल्सो 14 डिफरेंस। ठीक है, हमारा सवाल यहीं से बनाया जा सकता है। आपको ज़्यादा सहूलियत करना है तो आप आगे भी आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बेहतर होगा कि हम यहीं तक चीज़ों को निपटा दें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 का मल्टीपल्स आ रहा है, तो यहाँ पर 14 के टेबल में कितनी बार में 84 आता है आपका, इंटू 6। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा 14 इंटू 7 होना चाहिए, यानी डेट विल बी 98। तो यहाँ जो 303 में हम कितना जोड़ेंगे, 98 जोड़ेंगे। अब 98 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा। तो फिर 401 किस में जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपका 858 में। ठीक है, तो उस लिहाजा से क्या हो जाएगा, 9 5 1259। ठीक है, तो ये हमारा, हमने आपको कुछ आपको क्वेश्चन बता दिए, सैंपल बता दिए, इस पर प्रैक्टिस कर लेना, कर लीजिएगा, बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले नंबर सीरीज अच्छे से जरूर देख के जाइएगा, और वो जो कोडिंग इनइक्वलिटीज़ है उसको देख लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बनते हैं हर चैप्टर में, यदि कुछ फॉर्मूला या कोई ट्रिक है तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।